प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक का जो 5वां कवि है रसखान जी, उसके सवैयों की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। हमारा आज का पहला सवैया है। मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। गवारन होता है गवाल बाल अर्थात छोटे छोटे बच्चे। इस सवैये का हम प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित सवैया छंद से लिया गया है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान जी है। इस सवैये में कवि ने कृष्ण तथा ब्रजधाम के प्रति अपना अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है और अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि में ही अपना जन्म लेने की बात कही है। देखो, इसकी व्याख्या करते हैं तो क्या कहता है। मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। रसखान कवि अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि वे अगले जन्म में मानव जीवन प्राप्त करें तो उनकी इच्छा यही है कि वे ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के गवालों के बीच ही विचरण करें। जो पशु हो तो कहाँ कहाँ बस मेरो चेरो चित नंद की धेनु मंजारन। मंजारन का होता है के बीच। यदि वे पशु के रूप में जन्म ले और उनका वश चले तो वे हमेशा नंद बाबा की गवों के बीच गाय बनकर चरते रहें। इसी प्रकार यदि उनका जन्म पावन हो तो वहीं गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण कहते हैं। इसी प्रकार यदि उनका अगला जन्म पत्थर के रूप में हो तो वे उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान पाए जिसे भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान भंग करने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। और यदि जो खग हो तो बसेरो बसेरो करो मिली कलंदी कूल कलंद की डारन। डारन डालिया टहनिया। कूल कूल होता है किनारा। कालिंदी यमुना नदी। बसेरो बसना। कवि यदि वे अगले जन्म में पक्षी के रूप में जन्म ले ले तो वे चाहते हैं कि उनका बसेरा यमुना नदी के तट पर उगे कदम के वृक्षों की डालियों पर हो। कवि के कहने का भाव यही है कि किसी भी स्थिति में ब्रज धाम से अलग नहीं होना चाहते। भले ही उन्हें किसी भी योनि में जन्म मिले लेकिन वे ब्रज क्षेत्र में ही विचरण करना चाहते हैं। इस पद का भावार्थ यही निकलता है। यहाँ कवि ने रसखान जी कृष्ण की विचरण भूमि ब्रज क्षेत्र के प्रति अपनी प्रेम भावना को अभिव्यक्त किया है। भाषा सहज एवं सरल है और ब्रज भाषा का ही प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। माधुर्य गुण सर्वत्र दिखाई पड़ता है। अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है, अद्वितीय है और सवैया छंद तथा दृश्य भीम का प्रयोग किया हुआ है। इसी प्रकार सभी पदों में यही लिखने हैं, कुछ कुछ पंक्तियां बदलती रहेगी। जो अगला पद है, या लकूटी। लकूटी होती है लाठी। अरु और कामरिया। कामरिया होता है कमली। पर राज तिहुपुर। तिहुपुर होता है तीनों लोक को तजी डालो। तजी डालना मैंने त्यागना। आठों सीधी। आठ सीधियां। नौ निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। अब बिसारो बिसारना अलग करना, भूल जाना। रसखानी कबो इन आखिन सो। आखिन आंखों से। ब्रज के वन बाग तड़ाक तड़ाक तालाब निहारो निहारना देखना। कोठिक करोड़ों रो कल धोत के धाम। कल धोत का अर्थ होता है सोना चांदी। करील करील होते हैं कंटीली झाड़ियाँ। के कुंजन होते हैं उपवन बाग छोटे छोटे। ऊपर वारो मैंने छावन करना। देखो, इसमें कवि अपने अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि या लकुटु अरु कामरिया कहते हैं श्री कृष्ण की लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले पर राजतिहुपुर को अब अपने बदले तीनों लोकों के राज्य को न्यौछावर कर सकता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण लाठी और कंबल लेकर ब्रज के जंगलों में गए गायें चराने जाते थे, उसी प्रकार कवि
का भी यह कहना है कि वह भी नंद बाबा की गऊओं को ब्रज के जंगलों में चराने ले जाना चाहते हैं। कहते हैं ना, ये चाहते हैं। आठों सीधी नौ निधि सो सुख, नंद की गाय चरान बिसारो। कहते हैं उसी प्रकार कवि कहना चाहता है कि नंद बाबा की गौओं को ब्रज के जंगलों में चराने ले जाते हुए कहते जो उन्हें सुख मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, कहती मिलने वाले सुख पर जो आठों सीधी और नौ नदी से प्राप्त होने वाले सुख को भी नौछावर किया जा सकता है। रसखानी कब हुई नाखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं पता नहीं इन आँखों से प्रश्न करता है कि वह कब अपनी आँखों से ब्रज के वन, उपवन और सरोवर तालाबों के दर्शन करेगा। कभी कहते हैं ब्रज के कोटिक रो कल धोत के धाम, करिल के गुंजन कुंजन ऊपर वारो। कभी के कहने का अर्थ है कि कहता है कि वह ब्रज के उपवन की कांटेदार झाड़ियों पर करोड़ों सोनो चांदी के बने राजमहलों से प्राप्त होने वाले सुख को भी निछावर कर सकता है। यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ यही है कि ब्रज के क्षेत्र में रहते हुए उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है, अतः वह जीवन की बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी ब्रज अक्षेत्र के लिए त्याग सकता है। वह तो केवल कृष्ण की लाठी और काले कंबल से प्यार करता है, नंद बाबा की गायें चराकर सुख पाता है और ब्रज के वन, तालाब, बाग, कंटीली झाड़ियों को देखते रहना चाहता है। यहाँ पर भी इस पद में भी जो रसखान के है और कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है उसका वर्णन किया गया है। भाषा सहज सरल, अनुप्रास अलंकार, माधुर्य गुण और सवैया छंद दृश्य भीम का प्रयोग किया है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गरे गरे पहिरोगी, ओडी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन गवारी ने संग फिरोगी, भावंतो वो ही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब सवांग करोगी। सवांग का अर्थ होता है नकल करना, या मुरलीधर की अदरा धरी अदरा न धरोगी। देखो रसखान कवि कहते कि गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि वह मोर पंखों को उसी प्रकार अपने सिर पर धारण करेगी जिस प्रकार श्री कृष्ण धारण करते हैं। ओडी पीतम्बर ले लकुटी, बन गो धनगवारी संग फिरोगी। यदि अपने गले में गुंज की माला, गुंज के फूलों से बनी हुई माला उसी प्रकार पहनेंगे जिस प्रकार श्री कृष्ण पहनते हैं। वह श्री कृष्ण की भांति पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर गवाल बालों के साथ जंगल में गाय चराने भी जाएगी। यही नहीं और भी भावतो वही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब सवांग करूंगी। वह कहती है यदि यही नहीं वह और भी वे सारे कृष्ण रूप धारण करेगी जो उसकी प्रिय सखी उसके धारण करने को कहेगी, लेकिन किसी के भी कहने पर वह उस मुरली को क्या कहती है, यह मुरलीधर की अधराधन धरी अधरा न धरोगी। कहती है उस मुरली को जिसे भगवान कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं वह अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। कहने का भाव यह है कि गोपी को भगवान श्री कृष्ण की हर छवि अच्छी लगती है, हर संबंधी वस्तु भी अच्छी लगती है, परंतु उन्हें उनकी जो मुरली अपनी स्वतंत्र नजर आती है, क्योंकि जब वे मुरली के साथ होते हैं अर्थात मुरली बजा रहे होते हैं तो किसी अन्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उनका जो सोतिया जो व्यवहार है, जो स्वतंत्र जैसा व्यवहार है उसका मार्मिक वर्णन किया है। इसी प्रकार भाषा सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग सारी की सारी पंक्तियां वहीं लिखनी है। जो अगला है नंबर 4 पे, काना भाई बस बांसुरी के अब कौन सकी हमको चाहिए। देखो जो बांसुरी के प्रति अपना जो सौतीला व्यवहार है, सौतिया डर है उसको प्रकट करती हुई कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है कि कृष्ण तो काना भाई बस बांसुरी के अब कौन सकी हमको चाहिए। कहती है कृष्ण तो अब बांसुरी के वंश में हो गए हैं, है ही सकी, अब कृष्ण हमसे किस प्रकार प्यार करेंगे। फिर बांसुरी क्या कहती है ना, निस दोष निस
रात्रि दोष दिन रहे संग। अभी बांसुरी दिन रात उसके साथ रहती है, साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। कहती है कि जो बांसुरी है वह श्री कृष्ण के दिन रात श्री कृष्ण के साथ रहती है, एक क्षण भी उससे अलग नहीं होती, इसलिए वह हमारी सोत बन गई है और हम उस सोत की पीड़ा को सहते हैं। वह हमें पीड़ा देती है, व्यथा देती है। जिन जिन मोहि लिया मनमोहन को, जिन मोह लिया जिन मनमोहन को, रस खाने सदा हमको दहिए। दहिए दहिए होता है जलाती है, दुख देती है। वह कहती है बांसुरी ने तो दूसरों का मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को ही मोह लिया है और हमें सदा संताप देती है, दुख देती है, पीड़ा देती है। यह मानसिक व्यथा हम क्यों सहन करें। कहती है हम इस मानसिक व्यथा को, मानसिक पीड़ा को हम सहने क्यों करें। हे सखी मिल आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसूरी रहिए। कहती हे सखी सब मिलकर ब्रज से भाग चले, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। यहां पर जो मुरली के प्रति जो गोपियों का सौतीन का जो डर है उसका स्वाभाविक वर्णन किया गया है। भाषा सहज सरल उसी प्रकार से मेरे सबने लिखनी है। आगे वाला देखो। लोक की लाज तजी दभई जब देखो सखी ब्रज ब्रज चंद सलोनो। सलोनो सुंदर, लोक लाज लोगों की मर्यादा, लोगों का डर, तजी तज नाम त्यागना। देखो सखी बरचंद सलोनो। देखो बिल्कुल आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहती है एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी जब मैंने सुंदर श्री कृष्ण को देखा तभी मैंने सांसारिक लोक लाज को त्याग दिया। कहने का भाव है यह है कि वह गोपी श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गई। वह गोपी कहती है कि श्री कृष्ण की देखो आगे, खंजन मीन सरोजन की छवि। खंजन मीन अब श्री कृष्ण की जो आंखें हैं खंजन पक्षी की आंखों के समान है। की छवि गंजन नैन लला दिन होनो। देखो भैया कहती है आंखें सुंदर है और आंखों को उपमा देने वाले खंजन पक्षी, मछली और कमल के फूलों की छवि को भी वह अपनी शोभा से नष्ट करने वाली है, उसकी सुंदरता को नष्ट करने वाली है। रसखानी निहारे सके जो संहारी के को तिये वह रूप सुठोना। रसखान जी कहते हैं, वह गोपी कहने लगेगी कि ब्रज में ऐसी कौन स्त्री है जो श्री कृष्ण की उन सुंदर आंखों के सौंदर्य को संभाल सके, अर्थात उनकी सौंदर्यमयी आंखों की ओर स्वयं को आकर्षित करने से बचा सके। बहु कमांसो को सब भेदत प्राणी नंद को छोनो। कहती है नंद के इस पुत्र श्री कृष्ण की बोहें धनुष के समान आंखों की ओर देखने वालों के प्राणों को भेद देती है। कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण की आंखें का सौंदर्य अपार है, उस सौंदर्य के आकर्षण से बच पाना ब्रज ललाओं या ब्रज बालाओं के बस की बातें नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और जो आंखों की सुंदरता है उसको तो बहुत अत्यधिक सुंदरता का वर्णन उन्हीं का किया है। देखो छठा, दूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। बनी सिर सुंदर चोटी। देखो भैया कवि कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण दूल से सने होने पर अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर बनी हुई चोटी भी उतनी सुंदर दिखाई दे रही है जितनी उनके शरीर की जो सुंदरता है। डोलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती फिर पीरी कछोटी। देखो श्री कृष्ण जी ने अपने पाँव में छोटी छोटी जूतियां पहन रखी है और अपने घर के आंगन में रोटी खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पाँव में पड़ी हुई पाजेब बज रही है। उन्हें इस समय पीले रंग की लंगोटी पहन रखी है। रसखान जी कहते हैं यह छवि को रसखानी बिलोकत। इस छवि को, इस सुंदरता को देखकर रसखान जी कहते हैं भारत
कामकला निज कोटि। भारत कामकला निज नोटी। भारत का होता है निछावर करना। कामकला, कामकला निज कोटि। अब कामदेव अपने करोड़ों कलाओं को, कामदेव की जो करोड़ों कलाओं हैं उनको क्या कहते हैं? रसखान जी कहते हैं श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित इस अपूर्व सौंदर्य दृश्यों को देख करके, सुंदरता को देखकर स्वयं कामदेव ने अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर दिया है या कर रहे हैं। इतने में ही जब कवि देखता है कि कोई कोई का के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। कहते हैं वह कौवा श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया है। वह तो पुनः कह उठता कि सजनी, हे सखी, उस कौवे के यह बड़ा सौभाग्य है कि वह कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले गया है। इस पद में श्री कृष्ण की जो बाल लीला है उनका अद्भुत एवं सजीव चित्र प्रस्तुत किया है और लगता है कवि दृश्य को स्वयं अपनी आंखों से कवि ने देखा है। शोभत है चंदवा सिर मोर के, जैसी सुंदर पाक कसी। देखो, शोभत है, सुंदर लग रहा है। चंदवा सिर, चंदवा, चंदवा मन चांद, पाग पगड़ी। देखो, श्री कवि कहता है कि जिस प्रकार के मोर के पंख पर, मोर के सिर पर चंद्रकार कलगी जिस प्रकार सुशोभित होती है, सुंदर लगती है, वैसी ही सुंदर पगड़ी को श्री कृष्ण ने अपने सिर पर कस कर बांध रखा है। तैसी गोरज भाल विराजती, जैसे ही मनमाल लसी। देखिए, गोरज, गाय के पैर से उठने वाली मिट्टी धूल। भाल, भाल होता है मस्तक। क्या कहते हैं? उतना ही सुंदर तिलक उनके मस्तक पर सुशोभित हो रहा है, तो उतनी ही सुंदर तिलक उन्हें मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। कहते हैं उतना ही सुंदर वन फूलों की माला उनके हृदय पर सुशोभित और रही सुंदर लग रही है। इस रूप ध्वज में श्री कृष्ण अपूर्व सुंदर लग रहे हैं। रसखानी बिलोकत, रसखानी बिलोकत भोरी भई, दीर्घ मुंदी के ग्वाले पुकारी हंसी। देखो, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस रूप ध्वज को देख करके, रूप सौंदर्य को देख करके गोपी पगला गई है, पागल हो गई है और अपनी आंखों को बंद करके अन्य गोपियों को पुकारते हुए हंसे जा रही है। जब अन्य गोपियां उससे अपनी आंखें खोलने को कहती है, देखो, खोली री घूंघटे डालो कहाँ, वह मूर्त नैन मांझ बसी। वो कहती, घूंघट खोलने को कहती है, तो वह कहती है कि वह अपनी आंखें कैसे खोलें, उनकी आंखों में तो कृष्ण की वह सुंदर छवि बस गई है। कहने का भाव यह है कि गोपी को डर है यदि वह अपनी आंखें खोलेगी तो शायद श्री कृष्ण की वह सुंदर छवि उसकी आंखों से निकल जाएगी। इस पद में भी गोपी श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देख करके पगला गई है, अर्थात बहुत ही बावली सी हो गई है, अर्थात वह बहुत ही मोहित हो गई है।